The session is being recorded, and this is Sir Siba Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have a very special episode on IELTS and on spoken English. And I have so many participants that they are willing to improve their spoken English. So, from where should I start? From where a sentence starts? सर मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? बेटा जहां से सेंटेंस शुरू होता है मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ. इससे ज्यादा बेसिक मेरे पास नहीं है. मैं और कहाँ से लाऊं? फिर लोग कहते हैं आप बड़ा एडवांस पढ़ाते हैं. अरे क्या पढ़ा रहा हूँ भाई मैं एडवांस? सब्जेक्ट ही तो पढ़ा रहा हूँ. सब्जेक्ट जहां से जुमला शुरू हो रहा है. सबसे पहले हमारी पास है फर्स्ट पर्सन. हैंड रेस कर ले वो तमाम पार्टिसिपेंट्स जो मेरे सेशन में एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं. मैं सवालात बहुत करता हूँ. मेरी एक अच्छी आदत है या बुरी आदत है, और मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट करें. मेरा आपसे पहला सवाल है, व्हाट इज फर्स्ट पर्सन? ये मत कहिएगा सर आई और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन होते हैं. वो मुझे भी पता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं व्हाट इज फर्स्ट पर्सन. यस हिरा, व्हाट इज फर्स्ट पर्सन? अनम्यूट पे क्लिक करेंगी तो आपका माइक अनम्यूट हो जाएगा. माइक पे टैप करें, आपका माइक ऑन हो जाएगा. हिरा, राफिया, व्हाट इज फर्स्ट पर्सन? The शब्द, first person is actually the doer of the action who is narrating a story जबरदस्त. most of the time. और व्हाट एल्स डू यू नो अबाउट फर्स्ट पर्सन? और क्या जानती है? So basically, first person is directly related to the doing an action most of the time. Okay. Yes, Aisha. What is first person? I think first person is which is present to talk about something. Okay. I'm present at the spot. Okay. Yes, Asif, what is first person? जी अस्सलाम वालेकुम सर. हेलो अस्सलाम वालेकुम सर. Salam. Sir, I agree with Miss. The person who do the action, the doer of the action, sir, is called first person. Person who does an action, doer of an action is called as subject. सब्जेक्ट बहुत मासूम है, याद रखें. सब्जेक्ट आपको परेशान नहीं करता, लेकिन आपको सब्जेक्ट परेशान करेगा. अगले हफ्ते देखिएगा मेरा आपके साथ एक सेशन होगा, उसमें सब्जेक्ट कितना परेशान करेगा. और ये जो सेशन में जिस तरह से आप लोगों के साथ रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, अगर आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. सब्जेक्ट सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है ना बेटा, हमें सबसे पहली प्रॉब्लम आती है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट. अभी तो हम बता देंगे आई के साथ एम लगता है, आई के साथ हैव लगता है, आई के साथ डू लगता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं वहां पर हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि यहाँ पर क्या लगेगा. आज मैं एक आईक्यू टेस्ट देने वाला हूँ जिसमें मैंने आपसे कहा होगा कि सब्जेक्ट ये रहा, आगे ये है वर्ब्स, फैसला कीजिए मैं क्या लगाऊं. और देखिएगा कि आप वहां पर कितनी गलतियां करेंगे और आप कहेंगे सर अब आप हमें पढ़ाइए ये सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट. पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग उसमें फेल हो जाइए, फिर पढ़ने में मजा आएगा. हो सकता है कुछ बच्चे पास भी हो जाए. ठीक है. फर्स्ट पर्सन होता है अ पर्सन हु टॉक्स, अ पर्सन हु ब्रेक्स आइस, अ पर्सन हु स्टार्ट्स कॉन्वर्सेशन. वो एक इंसान भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. अगर एक है तो आई टीच इंग्लिश. We understand your lecture. We have a problem, sir. We face a lot of problems, sir. Sir, we have internet connectivity issues. No problem. Change your internet. You have so many options. Jazz, Zong, Uphone. You can buy any other network. It will cost you 200 rupees. Then buy an internet connection just for your class. Don't use Facebook, WhatsApp on when you are using Zoom. And you can use some other devices like router, Wi-Fi. Sir, I can't afford. That's not my problem. Second person जिससे आप बात करते हैं, तुम इधर आओ भाई. A person to whom you talk.
अ पर्सन हु यू टॉक टू, अगर मैं whom लगाता हूं तो देखो टू शुरू में आ जाता है, अ पर्सन टू whom यू टॉक, लेकिन जब मैं हु लगाऊंगा तो टू आगे आखिर में चला जाएगा। अ पर्सन हु यू टॉक टू, जिससे आप बात करते हैं, जिससे आप बात करते हैं। अब वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इत्तेफाक यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तुम इधर आओ, यू कम हियर, आप इधर आइए, यू कम हियर, आप लोग इधर आइए, यू कम हियर। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, जिस थर्ड पर्सन के बारे में मरियम आप क्या जानती है? व्हाट यू नो अबाउट थर्ड पर्सन मरियम? माइक पे टैप करेंगे, माइक ऑन हो जाएगा आपका। यस हिरा, व्हाट डू यू नो अबाउट थर्ड पर्सन? हैंड रेस करने का मतलब होता है सर आई एम रेडी टू स्पीक। सो मैं नाम लेता हूं तो फिर आप बोलते नहीं है, तो समझ नहीं आती खाना बना रहे हैं या चाय बना रहे हैं या हमें बेवकूफ बना रहे हैं। यस हसीना। About whom we are talking. ओके, व्हाट एल्स डू यू नो अबाउट थर्ड पर्सन? Just ओके, यस राफिया। Sir, third person, I guess, in my point of view, is conveys an external point of view. If the person is not present, then he talks about an other person, being like what other people think, what others' point of view, individual thinking. ओके, एरिज, अरीज, दो तलफ्फुज है इस नाम के। अपने माइक पे टैप करेंगे, माइक ऑन हो जाएगा। यस आसिफ। So a person who is not present in a conversation. वेरी गुड। और कोई? बस ये दो अल्फाज सुनना चाह रहा था, तड़प रहा था मैं। शबनम, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? नहीं, नॉट शबनम, मैं आपका नाम तीसरी काफी दफा गलत दिया मैंने। Oh, sir, my name is Shubham. शुभम, मैंने कल भी आपको शबनम बोला, आपने मुझे कुछ कहा ही नहीं। शुभम, देन आई रेड योर। Okay. यस शुभम। Sir, I think the third person is when we are talking about any person who is not present in this conversation. I think. सब मुझे ना एयरपोर्ट पे खड़ा कर दें और दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पे खड़ा कर दें और बोले पाकिस्तानी बच्चे पहचाने, तो मैं उनसे कुछ ग्रामर के सवालात करूंगा और उनको कुछ वर्ड्स दूंगा कि बेटा आप इन वर्ड्स को पढ़िए। तो पाकिस्तान के अंदर 98% लोग ये कहते हैं थर्ड पर्सन वो होता है जो गायब है, हु इज नॉट प्रेजेंट। आइए मैं बात कर रहा हूँ आयशा से और मैं बात कर रहा हूँ आयमा के बारे में। आयशा, डू यू नो आयमा? वो या दैट्स इन रेड ड्रेस। हाँ, डोंट लुक एट हर, जस्ट आई एम जस्ट आस्किंग यू, डू यू नो हर? यस सर आई नो हर, शी इज माय क्लासमेट। जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो पीछे खड़ी है। तो ये कहाँ से आ जाती है हमारे जहन में? ये हमारे स्कूल में गलत कॉन्सेप्ट्स दे देते हैं। ये थर्ड पर्सन वो होता है जो गायब होता है। आज मिल जाए मुझे वो मेरी टीचर जिन्होंने मुझे ये पढ़ाया था, मुझे भी याद है यही पढ़ाया था। थर्ड पर्सन वो जो गायब हो। भाई कैसे गायब हो गया? मैं बात कर रहा हूँ आसिफ से और बात कर रहा हूँ अली के बारे में। मैंने कहा डू यू नो अली? यस यस सर आई नो हिम, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, या ही इज वेरी इंटेलिजेंट, यस सर ही इज। जिसके बारे में बात हो रही है वो बराबर में खड़ा हुआ है, थोड़ी दूर खड़ा हुआ है। तो जिसके बारे में बात हो, थर्ड पर्सन, इट्स जस्ट अ पर्सन अबाउट whom you talk, अ पर्सन हु यू टॉक अबाउट, जिसके बारे में आप बात करते हैं। वो गायब वो हाजिर हो ऐसी कोई कहानी नहीं है लैंग्वेज के अंदर। बस जिसके बारे में बात हो रही है, वो कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कोई चीज भी हो सकती है, कोई जानवर भी हो सकता है, बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें भी हो सकती है, बहुत सारे जानवर भी हो सकते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल। अब जरा एक लॉजिकल बात देखिएगा, मैंने थर्ड पर्सन सिंगुलर आपको बताया ही, लेकिन अगर ही प्लस ही हो जाए तो बताओ फिर उसको क्या लिखोगे? ही प्लस ही इज इक्वल टू, ही प्लस ही इज इक्वल टू अली। वेरी गुड। अली एंड रजा इज इक्वल टू दे। अगर शी प्लस शी हो जाए यानी सारा एंड शाइस्ता इज इक्वल टू
अच्छा, अली एंड आई अगर हो जाए, अली एंड आई इज इक्वल टू, V. तो देनी होगा ना, अली एंड आई आर गोइंग, अली और मैं जा रहे हैं, वी विल कम टुमारो या V. दे विल कम टुमारो। V. अगर आपको सब्जेक्ट्स भी समझ नहीं V. आता तो आप लोग का क्या होगा, आज के सेशन में आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। सब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स इन द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस। फर्स्ट पर्सन हमें क्लियर होता है, अ पर्सन हु स्पीक, सेकंड पर्सन जिससे हम मुखातिब होते हैं, थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं। इत्तेफाक से सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लुरल सेम है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लुरल वी, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट या कोई भी एक नाम, और थर्ड पर्सन प्लुरल दे। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं जो आपको आगे चलकर समझनी होगी, वो ये वाली बात है। मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते शायद मैं इसके ऊपर डिस्कशन करूं। सब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स इन द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस एंड नॉर्मली परफॉर्म्स द एक्शन। Doer of an action is called a subject. It can be singular or it can be plural. Subject can be singular, subject can be plural. और आने वाले सेशन में आपको देखिएगा ये बात समझना पड़ेगी कि ये सिंगुलर है या प्लुरल है। कभी कभार हम नहीं समझ पा रहे होते कि ये जो यहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ है ये सिंगुलर है या प्लुरल है। और मुझे याद है कि मेरा एक IQ टेस्ट तैयार है आप लोगों के लिए, आज मैं आपसे शेयर करूंगा वो IQ टेस्ट। आपको सिर्फ सब्जेक्ट को देखकर वर्ब का फैसला करना है। आप इज एम आर लगाएंगे या हैव और हैज लगाएंगे या डू और डज लगाएंगे, लेकिन आप सोचेंगे कि मैं यहाँ क्या रखूं। मैं 2 ऑप्शंस भी दूंगा वर्ब्स के, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है कि अली एंड सारा हैव गुड अंडरस्टैंडिंग या अली एंड सारा हैज गुड अंडरस्टैंडिंग। बताओ क्या होगा। Have, sir. हैज, अली, Have, sir. Have. अली एंड सारा, Have. अली एंड सारा हैव और हैज, हैज Have, sir. Sir, have. ये अभी 2 मसले शुरू हो गए यहीं पे, अली एंड सारा है। अच्छा, अली और सारा, अली और सारा इज इन द क्लास, Has. आर इन द क्लास। Has, sir. अब दोबारा सेंटेंस तो सुन ले। अली और सारा, अली और सारा इज इन द क्लास, आर इन द क्लास। Is in the class. Are in the class, sir. In the class, sir. Is in the. अब आपने Sir is in the class. था अली एंड सारा, फिर मैंने कहा अली और सारा। अगर और लिखा है तो क्या होगा, अगर एंड लिखा है तो क्या होगा। ये मसले होते हैं सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट को सीधा मत लेना, ये बहुत बदतमीज इंसान है। ये CSS के पेपर में भी टॉपिक आता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज और आर। Are, sir. Is. अच्छा सुन लो, पहले अब सेंटेंस पूरा सुनो। ब्रेड एंड बटर Are. अरे सुंदर Are. लोग सुन ही नहीं रहे पूरा सेंटेंस। ब्रेड एंड बटर, और हद हो गई। कम ऑन यार, बोलने तो दो। सर एक मिनट म्यूट कर दें सबको आप। ये डिसिप्लिन खुद सीखना पड़ेगा ना कि सर बात कर रहे हैं, अपनी बात मुकम्मल कर लें तो फिर हम बोले। ब्रेड एंड बटर डैश माय ब्रेकफास्ट। Is sir. Is my breakfast. The bread and butter in my breakfast. Is. ब्रेड एंड बटर इज माय ब्रेकफास्ट। अच्छा अब सुनना, Is. क्योंकि ये एक यूनिट मैंने बना दिया। अच्छा, ब्रेड एंड बटर, बेगम ने उठाया, सुने कहाँ है भाई, डबल रोटी मक्खन किधर है। ब्रेड एंड बटर डैश ऑन द टेबल। Are on the table. Are on the table. अब आपने देखा, अब जो इस बोलने वाला है वो ब्रेड और बटर को 2 आइटम्स कंसीडर कर रहा है, तो अब आर लगेगा।
अब आपको मसला नजर आना शुरू हो गया है, यानी ये सब्जेक्ट भी टेढ़ा है, सीधा नहीं है। तो इस टेढ़ेपन को हम सीखेंगे, वरना हमें बहुत आगे चल के परेशानी होगी। ठीक है, चले। सब्जेक्ट is a word which comes in the starting of a sentence, normally performs the action. पुराने अल्फाज आपको याद होंगे। doer of an action is called a subject. It can be singular, it can be plural. अच्छा, ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन को भी थोड़ा सा एक नजर देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड, ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स, याद रखना आज की एक बड़ी अहम बात है ऑब्जेक्ट के हवाले से। अमूमन आपका मानना यह है कि ऑब्जेक्ट जुमले के बीच में आता है या आखिर में आता है? ईमानदारी से बता दो, आखिर में या बीच में या शुरू में? At the end of the sentence. आखिर में। ये हमें यही हमारी परवरिश में यही सिखाया गया है, ऑब्जेक्ट जुमले के आखिर में आता है। सही कह रहा हूं मैं? ऑब्जेक्ट No, sir. No, can No. also in the middle. It can also be in the middle. कैन बी इन द मिडल, इट कैन बी इन द स्टार्टिंग। फिर तो मैं ये भी कह सकता हूँ ये आप शुरू में भी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। Yes, हो सकता है। सोच लें। Just after the word. Sir, Ob- general rule is that object comes in the end of the sentence, sir. जनरली यही है, हमारे पाकिस्तानी बच्चे यही बात समझते हैं कि जो चीज जुमले के आखिर में आ जाएगी, जुमला जहां खत्म होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। बस आज सर की एक बात याद कर, और ये सदाबहार बात है। ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स जस्ट आफ्टर अ वर्ब। जहां पे वर्ब आपको दिखेगा, उस वर्ब के फौरन बाद आपको हमेशा बिल्कुल उसके बाद कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं होंगे, यू विल फाइंड योर ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन इतनी ज्यादा जरूरी, इतनी ज्यादा जरूरी है ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि जब आप पैसिव वॉइस की तरफ जाते हैं तो सबसे पहला काम आप ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट में लाते हैं। और अगर आपकी ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन ही ना हो तो फिर तो आपका जुमला पैसिव में कभी जाएगा ही नहीं। यू विल ऑलवेज बी कंफ्यूज्ड कि मैं अपना पैसिव कैसे बनाऊं। और राइटिंग के अंदर पैसिव लिखना पड़ता है आइल्स के अंदर। सो पैसिव आप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ऑब्जेक्ट। तो सर की इस बात को नोट कर लें, ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स जस्ट आफ्टर अ वर्ब एंड नॉर्मली रिसीव्स द एक्शन। पुराने अल्फाज याद होंगे आपको, रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। इट कैन बी सिंगुलर, इट कैन बी प्लूरल। ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। आगे चलते हैं, अब आप गौर से देखिए। सब्जेक्ट आई, मैं जा रहा हूं भाई, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, यहीं से सेंटेंस स्टार्ट होता है, मैं जा रहा हूं। मुझे मसला है, मैं और मुझे मसला है, आई हैव अ प्रॉब्लम। हमको प्रॉब्लम है भाई, हमको मसले, हमको, हमें, हम जा रहे हैं, हमको, हमें, हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। हमको बड़े मसले, वी हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स। हमको पता है, वी नो। तुम इधर आओ, यू कम हियर। आप इधर आइए, यू कम हियर। तुम बैठ जाओ, तू बैठ जा भाई, यू सिट डाउन। तुम शोर क्यों कर रहे हो? Why are you making a lot of noise? तुम गालियां क्यों दे रहे हो? Why are you abusing? थर्ड, सेकंड पर्सन सिंगुलर। अब आए सेकंड पर्सन प्लूरल। आप लोग चिल्ला क्यों रहे? Why are you shouting? आप लोग क्या कह रहे हैं? What are you saying? तुम लोग क्यों जा रहे हो? Why are you leaving? आप लोग, तुम लोग। ही, वो लड़का, वो बुला रहा है आपको, he is calling you। वो बुला रही है तेरे को, शी इज कॉलिंग यू। सही बता? हाँ, उसके भाई भी साथ है बेटा। ये बड़ा महंगा है भाई, मोबाइल की तरफ इशारा करते हुए, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। ये बहुत खतरनाक है, हाथ मत लगाना इसको, काट लेगा। इट्स वेरी डेंजरस, इट विल बाइट यू, डोंट टच इट। इट्स माई लाइफ, आप अपने मोबाइल फोन के बारे में ऐसे कहती है, इट्स माई लाइफ सर, आई कांट लिव विदाउट इट। दे, वो लोग आ रहे हैं, ससुराल वाले होते ना, वो लोग आ रहे हैं, वो लोग निकल गए हैं, दे हैव लेफ्ट, दे आर ऑन द वे, वो लोग रास्ते में हैं,
वो लोग पहुंचने वाले हैं बस, दे आर अबाउट टू रीच, अरे वो लोग आ गए, दे हैव कम, वो लोग। अच्छा, दे की उर्दू मीनिंग हमें बस यही याद है, दे का मतलब वो लोग। हैव यू सीन देम, क्या आपने उन लोगों को देखा है? अब आ जाए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मी, मुझे, वो मुझे पसंद करती है, शी लाइक्स मी, अंधी है क्या? नहीं भाई, शी लाइक्स मी, मी मुझे, मुझको, अस हमको, हम लोगों को, शी इनवाइट्स अस, शी इनवाइटेड अस, हम लोगों को दावत दी थी उसने, हम लोगों को, हमको। यू, तुमको, तेरे को, मैंने तेरे को बताया था, आई टोल्ड यू, मैंने तुझको बताया था, आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था, आई टोल्ड यू, मैंने तुमको बताया था, आई टोल्ड यू, सब में यू लग रहा है, तुझको, तेरे को, आपको, तुमको। इससे ज्यादा बेटा बेसिक लेवल नहीं होता मेरे पास, शायद कोई भी नहीं पढ़ाता इतनी बेसिक लेवल के ऊपर जाकर। मैं जो पढ़ाता हूँ वो कोई नहीं पढ़ाता, और जो पढ़ाता है वो मेरा ही स्टूडेंट है, क्योंकि मैं 21 साल से पढ़ा रहा हूँ, और मेरे इस वक्त 5 साल का तजर्बा ऑनलाइन हो चुका है, और 5 साल में पता नहीं कितने स्टूडेंट्स पढ़ा दिए और जो अब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो आपको ऐसे मिलता जुलता कोर्स मिल जाएगा, मेरी बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ा रही है। हिम, उसको, उसको, आई इनवाइटेड हिम, मैंने उसको दावत दी थी, आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया था, मैंने उसको देखा था, आई सॉ हिम, लड़की, आई सॉ हर, लड़का, आई सॉ हिम, कोई चीज, कोई जानवर, आई सॉ इट, आई परचेज्ड इट, आई किल्ड इट। देम, वो लोग, बस देम का एक ही मतलब पता है हमारी आवाम को, दे, देम का मतलब वो लोग, मैंने उन लोगों को देखा था, आई सॉ देम। अच्छा, अगर मैं ये कहूं आई परचेज देम, अब ये देम, अब आई परचेज देम का मतलब क्या हो गया? ये देम कैसे लग गया? आई परचेज देम, मैंने उन लोगों को खरीदा था, दे आर ऑन द टेबल, वो लोग टेबल के ऊपर है। अब ये क्या मसला है? देखें, अगर मैंने कहा आई हैव 2 लैपटॉप्स, आई हैव 2 लैपटॉप्स, अब मैं आगे बात कैसे कहूं? डैश हैव गुड बैटरी बैकअप, क्या बोलूं आगे? आई हैव 2 लैपटॉप्स डैश हैव वेरी गुड, They have. दे हैव। अब दे से मुराद वो लोग हैं या वो चीजें हो गई? Season. Sir, we can say simply one of them has a दोनों की, good battery backup. दोनों की, आई हैव 2 लैपटॉप्स, उनकी स्पीड बड़ी अच्छी है भाई, उनका बैटरी बैकअप बड़ा अच्छा है, तो मैं कैसे कहूँ? दे लगाऊंगा ना, दे हैव गुड बैटरी बैकअप, दे हैव गुड स्पीड। मैं लैपटॉप्स की बात कर रहा हूँ, ये हमारे बच्चों के दिमाग में बिठा दिया भाई, दे का मतलब इंसान ही होंगे। भाई अगर देखो, ही का प्लोरल दे, शी का प्लोरल दे, इट का प्लोरल क्या होगा? इट का प्लोरल भी क्या होगा? They. They. एंड रजा है, सारा एंड सपना है। अगर लैपटॉप प्लस लैपटॉप हो गया तो फिर क्या होगा? लैपटॉप्स हो गया। तो इसका सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या लिखेंगे हम लोग? दे। We. बहुत कॉमन सेंस है ना, सिंपल सी बात है। आई हैव 2 डॉग्स, मेरे पास 2 कुत्ते हैं, दे बार्क। अब दे से मुराद वो लोग भौंकते हैं, वो भौंकते हैं, 2 कुत्तों की बात हो रही है। आई हैव टू सेल फोन्स, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। In fact, I have 1, 2, 3, 4 mobile phones and 4 laptops, and they all are very expensive. Yes, I have. बात समझ आ रही है? तो दे के मीनिंग्स को समझे, वो चीजें। वेयर आर माई शूज, जवाब दीजिए लाइबा, कहाँ है मेरे जूते? सर, वेयर आर माई शूज? मरियम, वेयर आर माई शूज, जवाब कैसे देंगी? सुमेरा, They are under the table. they are under the table, they are in the cupboard। अब दे से मुराद क्या है? वो लोग या वो जूते? आई बात समझ? आज से पहले दे का मतलब एक ही याद था ना? मान लो मेरी बात, इकरार कर लो, जी। का मतलब तो वो लोग है भाई। अच्छा, मतलब पता चल रहा है दे का मतलब वो चीजें भी है, वो जानवर भी है, वो जगह भी है। आई हैव सीन so many amusement parks in Karachi।
अस्करी अम्यूजमेंट पार्क, अलादीन अम्यूजमेंट पार्क, पेविलियन एंड ड्रीम वर्ल्ड। अब मैं आगे क्या बोलूं? They provide a lot of entertainment, या it provides a lot of entertainment? They provide. They provide. अब आपको अब They. है कि हम प्रोनाउन की गलतियां कर देते हैं बोलते वक्त, क्योंकि हमारे प्रोनाउंस भी कमजोर हैं। तो आज रात का सूरज डूबने से पहले और आज रात 12 बजे से पहले आपको जो मैंने पीडीएफ सेंड की है ना, ये 22 सफात की, इसके अंदर जितनी एक्सरसाइजेज है सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि रात सोने से पहले मैंने आपका एक टेस्ट भी लेना है। आज आपका एक टेस्ट भी होगा सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का। आपको जो बच्चा फेल हुआ फिर उसको हम वापस रिपीट पे लगा देंगे। आइए, आयशा कुक, समझिएगा बात को, बोलना नहीं है, जहां बोलना होगा मैं आपसे सवाल करूंगा। आयशा कुक ने देखें, आयशा का सब्जेक्ट प्रोनाउन देखें। आयशा इज अ नाउन। एनी सब्जेक्ट कैन बी नाउन, एनी नेम कैन बी अ नाउन, एनी एनिमल कैन बी अ नाउन और अ सब्जेक्ट। अगर मैं कहूं कोई भी जानवर, कोई भी चीज, कोई भी जगह, कोई भी नाम, इट कैन बी अ सब्जेक्ट, इट कैन बी एन ऑब्जेक्ट, बट इट कैन नॉट बी अ सब्जेक्ट प्रोनाउन। आयशा सब्जेक्ट हो सकता है लेकिन आयशा सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं हो सकती। आयशा का सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा शी। हमजा एंड बिलाल, दे आर सब्जेक्ट, हमजा एंड बिलाल स्टडी टुगेदर, इनका सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा दे। फातिमा रीड्स अ बुक, फातिमा का सब्जेक्ट प्रोनाउन शी। द कैट ओन बाय उमर, उमर को ना देखे, कैट को देखे इट। Yusuf and I are planning a trip. Yusuf and I, we. Nadia and her sister paint pictures. Subject pronoun they. आ गई बात समझ? सारी एग्जाम्पल्स को लाजमी रीड कीजिएगा। खालिद, चिल्ड्रन, आलिया, हसन, राशिद एंड हिज ब्रदर, सना एंड आई, नूर, द बर्ड, मुनीरा एंड हर फ्रेंड्स, फहद, द लैपटॉप ऑफ लैला, सिंगुलर है, जैनब एंड सुहेल। इनका सब्जेक्ट प्रोनाउन आपके सामने। अच्छा, आप देखें, आई हैव अ स्मार्टफोन। अब इट, यहां पर स्मार्टफोन का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? अगर मेरे पास 2 स्मार्टफोन्स हैं, आई हैव 2 स्मार्टफोन्स, दे आर फुल्ली चार्ज्ड। कैट्स, अगर कैट्स है तो कैट्स का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? दे। आई हैव अ बाइसाइकिल, बाइसाइकिल का सब्जेक्ट प्रोनाउन। आई हैव 3 बाइसाइकिल्स, 3 बाइसाइकिल्स का सब्जेक्ट प्रोनाउन। चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड। आई ओन अ बुक, अ बुक सब्जेक्ट प्रोनाउन इट, सिंगुलर है। आई ओन सेवरल बुक्स, दे आर इंटरेस्टिंग। आप हकीकत जानिए, मैं बहुत स्टूडेंट्स को सुनता हूं, आई यूजुअली लिसन एवरी डे स्टूडेंट्स स्पीकिंग इंग्लिश, उनकी गलती मैंने महसूस की है इट और दे के अंदर। वो बात कर रहे हैं प्लूरल की, आई हैव सेवरल बुक्स एंड आई यूजुअली लाइक रीडिंग इट। वो देम लगा ही नहीं रहे, उनको वो पहुंच ही नहीं पा रहे वहां पर कि आप वो प्रोनाउन की गलती कर रहे हैं। आप लोग नहीं करेंगे इंशाल्लाह। आई बॉट अ कैमरा, कैमरा है तो इट, आई बॉट 2 कैमरास तो दे। मैंने इतनी सारी एग्जांपल्स आपको दी है कि व्हेन यू रीड ऑल ऑफ देम योर प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व। अब आइए जरा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को देखें। अब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देखिएगा, आई हैव लॉस्ट माई कीज। अब आप कीज है तो प्लूरल देखिए आगे, आई हैव यू सीन देम। अगर की होता तो इट हो जाता। वेयर आर माई ग्लासेस, मेरा चश्मा किधर है भाई? कहते ना वेयर आर माई ग्लासेस, वेयर आर माई ग्लासेस, मेरा चश्मा कहाँ है? मेरा चश्मा, हम उर्दू में बोलते हैं चश्मा, लेकिन वो होता है ग्लासेस प्लूरल। आई कांट फाइंड देम। जैसे आप लोग ट्राउजर्स होता है, ट्राउजर्स, ट्राउजर नहीं होता है, ट्राउजर्स होता है। पैंट नहीं होता, पेंट्स होता है। वेयर आर माई पेंट्स, वेयर आर माई ट्राउजर्स, वेयर आर माई ग्लासेस। सीजर्स, हैव यू सीन सीजर्स, दे आर ऑन द टेबल। आप ये नहीं कहेंगे इट इज ऑन द टेबल। सीजर्स कलेक्टिव नाउन है ये। सीजर्स, ग्लासेस, चीज एक ही है, लेकिन गोरा इसको प्लूरल कंसीडर करता है तो आर लगेगा। आई हैवंट सीन सारा टुडे। अब सारा है तो हैंड रेस कीजिए, बताइए क्या लगेगा। अब सारा है तो ऑब्जेक्ट में क्या जाएगा? हैव यू सीन? यस लाइबा, हैव यू सीन? Her. Have you see her? Have you seen her?
I haven't seen Sami today. Yes, Arij, Have you seen him? you seen him. I haven't seen Sarah and Sami. Maheen Fatma. Them. Have you seen them? Seen them. I haven't seen my laptop today. Have you seen Hafiza? It. Have you seen it? I haven't seen my laptops today. Shubham. अभी फिर शब्द मारा था. Shubham. Have you seen them? Have you seen them? Very good. I haven't seen my son today. Aisha. Aisha K. Aisha. Mic पे tap. Seen him? Have you seen him? Have you seen him? ये अब आप लोग क्या लगा रहे हैं? Object pronoun. ठीक है? ये कुछ और एक्सरसाइजेस है जो आपके साथ जा रही है. अच्छा इधर देखिएगा. अब वी इनवाइटेड बिलाल एंड हमजा. अब देखिए बिलाल एंड हमजा, इसका मुझे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन चाहिए. तो बिलाल एंड हमजा का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देम. अली गेव द बुक टू मी. अब बुक का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन चाहिए, तो बुक का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा इट. यूसुफ हेल्प द टीचर. टीचर का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम. आई सी सारा. सारा का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हर. नादिया सेंड अ लेटर टू हर सिस्टर. मुझे दोनों के ऑब्जेक्ट प्रोनाउन चाहिए, तो लेटर का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इट, हर सिस्टर का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हर. आपके पास सब्जेक्ट प्रोनाउन याद रखिएगा साथ ही है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन साथ ही है. खालिद विल कॉल द चिल्ड्रन. चिल्ड्रन का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देम. आइए एक एक्सरसाइज आपके साथ और सॉल्व करते हैं, फिर आपका जरा ये आपके साथ घर होमवर्क है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा. आंसर्स को क्रॉस चेक कीजिएगा. नीचे आंसर की मिल जाती है आपको, तो ये भी आपके साथ है. सेंटेंस आप इसको पढ़िएगा और उसके साथ फिर नीचे आंसर की भी खुद सॉल्व कीजिएगा. और उसके बाद एक एक्सरसाइज मैंने आपके लिए और क्रिएट करके रखी थी. यस, मुझे ये बात कौन बताएगा? यस, सुमेरा. सुमेरा, आई वॉन्ट टू सी हिम. आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन लगाना है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगाना है, सोच समझ के. यस सुमेरा. माइक पे टैप करेंगे, आपका माइक ऑन हो जाएगा. I want to see him, but he doesn't want to see. आगे. He doesn't want to see किसको? Her or मैं तो मिलना चाहती हूँ उससे, मैं तो उससे मिलना चाहती हूँ, लेकिन वो नहीं मिलना चाहता. उससे या मुझसे? Want to me, see me. me, I- sir. लॉजिक है ना. आई वॉन्ट टू सी हिम बट ही डजंट वॉन्ट टू सी मी. यस. Me, yes, sir. नेक्स्ट हिना. दे वॉन्ट टू सी मी बट But I don't want to see them. yes. Next Maheen Fatma. She wants to see him but Maheen Fatma. दिमाग थोड़ा सा. He doesn't want to see her. He doesn't want to see her. Rafia number 4. Yes, sir. I want to see them, but they want to see me. I want to see them but They want to see me, but they don't want to see me. number 4 Laiba. We want to see them, but I don't want to see सोच ले. them. We want to see them. हम तो मिलना चाहते हैं लेकिन मैं मिलना नहीं चाहती. मैं अजीब सी बात हो गई. We want to see them. हम उनसे मिलना चाहते हैं लेकिन They don't want to see me. they don't want to see. They don't want to see. Us. They don't want to see us. He doesn't want to see us. Number 6, Hafiza. Number 6. He wants to see us, but we don't want to see him. He wants to see us, but I भी लग सकता But है. we don't. I भी लग He सकता wants to see है. us. He- सर वो हमें देखना चाहता है, but we don't want to see him. लेकिन हम नहीं चाहते. he भी लग सकता है, I भी लग सकता है. But I don't want to see him. We don't want to see him. Both sentences can be correct. You want to us के साथ भी सर समझ नहीं आ रही क्योंकि us था ना उधर, तो he wants to see us.
वो हमसे मिलना चाहता है, लेकिन हम, We don't feel. मैं वही कह रहा हूं आपसे, आप वी भी लगा सकती है और आई भी लगा सकती है फर्स्ट पर्सन पर। अच्छा, नहीं मिलना, वो हमसे मिलना चाहता है लेकिन मैं नहीं मिलना चाहती। भाई मैं शक्ल नहीं देखूंगी, मर जाऊंगी, है? अच्छा, बोलते हैं ना, वो हमसे मिलना चाहता है लेकिन मैं नहीं मिलना चाहती ऐसे इंसान से। आई वॉन्ट okay. आई डोंट वांट टू सी हिम। ना देखिएगा, Uh, यू वांट टू सी हर, यू वांट टू सी हर, यस यू वांट टू सी हर, आई मक, यू वांट टू सी हर। You want to see her, but she doesn't want to see you. बट शी डजंट वांट टू सी यू। थोड़ा सा इसमें दिमाग की जरूरत होती है, मजा आता है इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने में, और फिर एहसास होता है कि हमें तो अभी प्रोनाउन समझने में मसला हो रहा है। अच्छा 8, 9, 10 ये बड़ा आसान है। यस, मुझे हिना बताइए नंबर 8, 9 और 10। शी लव्स, She loves me. कहाँ क्या? Sorry, she loves Ali. मी कहाँ से आ गया? खुशफहमी। शी लव्स, शी लव्स ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, अली का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? She Him. loves him. Him. She loves him. They invited Dash to the party. They invited her to the party. Invited her to the party. He is going to give them a gift. Them a them gift. again. मैंने बहुत मेहनत से ये एक्सरसाइज आपके लिए क्रिएट किया, आप इसको ट्राई कीजिएगा और उसके बाद आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन की प्रॉब्लम हल हो जाएगी, और उसका रिजल्ट जब आपका टेस्ट का आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हम ऑब्जेक्ट के बारे में एक बड़ी अहम बात करने जा रहे हैं, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले कहा कि जनरली हम ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के आखिर में आता है। ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के आखिर में आता है। अब आप एक सेंटेंस को देखिए, गौर से देखिए। आई आस्क सारा टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी इन द मॉर्निंग यस्टरडे। जो जुमले के आखिर में आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। बताइए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? Tara. आपने कहा सारा, बाकी लोग क्या कहते हैं? Yes, ma'am. जुमले के आखिर में देखें ना, आखिर से शुरू करें। यस्टरडे, इन द मॉर्निंग, मी, फॉर, अ कप ऑफ टी। यस, ऑब्जेक्ट क्या है? A cup of tea. कप ऑफ टी, वेरी गुड। और हो सकता है 2 ऑब्जेक्ट्स हो सकता Me also. For me in the morning. There are 3 objects in it. Sarah, cup, cup of tea, me. है। सुभान अल्लाह, तारीख में पहली दफा 3 ऑब्जेक्ट्स एक सेंटेंस में आ गए। सुभान अल्लाह, वेरी गुड। Yes, और बिल्कुल सही कह yes, रहे हैं, sir. मैं कोई शक नहीं है, मैं मी भी ऑब्जेक्ट हो सकता Hello. है, कप Cup of tea. सारा भी ऑब्जेक्ट हो सकती है, 3 ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। यकीन नहीं आ रहा, यकीन नहीं आ रहा तो देखें, मैंने कहा आई सॉ सारा, मैंने एक सेंटेंस लिखा आई सॉ सारा। आई टुक अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी भी ऑब्जेक्ट है, अ कप ऑफ टी। फिर किसी ने कहा मी, शी कॉल्ड मी। अब आप देखें यहाँ पर सारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर अ कप ऑफ टी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है। अब मुझे बताइए ऊपर वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? 3 ऑब्जेक्ट्स के साथ या एक ही ऑब्जेक्ट है? Sarah, I asked Sarah cup of to tea. make a याद रखें, सर की एक बात आप भूल गए। सर ने कहा था कि वर्ब के फौरन बाद, वर्ब के फौरन बाद जो मिलेगा बस वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। Object है. देखा आई आस्क सारा टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी इन द मॉर्निंग यस्टरडे, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या? सारा। ये सब्जेक्ट के बाद सर 2 हैं. ना, Sir, make भी तो verb है ना? बस वही मैं, Make भी verb है तो cup of tea भी So cup of tea भी तो हो सकता है।
आज की वर्ब है तो सारा ऑब्जेक्ट हुआ। मैं वही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। आई एस्क्ड सारा, आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा वर्ब के फौरन बाद। यहां पर देखें वर्ब क्या है, यहां पर देखें वर्ब क्या है, यहां पर देखें वर्ब क्या है। एक सेंटेंस में एक ही वर्ब आ सकता है और यहां पर आस्क आपका वर्ब है। अब बच्चे वर्ब को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ये वर्ब नहीं है, इसका नाम याद कर लें, इसका नाम है इन्फिनेटिव। क्या नाम है भाई? इन्फिनेटिव। इसका नाम याद कर लीजिए, इन्फिनेटिव। वर्ब नहीं है ये। उसके बाद अब आप देखें आखिर में यस्टरडे। यस्टरडे ये टाइम एक्सप्रेशन है, इसको हम कहते हैं एडवर्ब। नोट कीजिएगा अपने पास, यस्टरडे इज अ टाइम एक्सप्रेशन। जितने भी टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं हम उसको एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। फिर इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग prepositional phrase, in the morning prepositional phrase। फिर उसके बाद a cup of tea, noun phrase। for, इसको आप कहते हैं preposition। me, pronoun। to make, infinitive। object सारा। अब आओ, अब ये वाला सेंटेंस देखो, he called me, ऑब्जेक्ट me, he called me yesterday। बताओ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो Me. yesterday क्या? Me. Adverb. Yesterday adverb. Yesterday adverb. He called me in the morning yesterday। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? Me. Again, me, because in the morning तो preposition phrase हो गई। Prepositional phrase। He called me in the morning yesterday to discuss an important issue। An important issue क्या है? Noun phrase. Noun phrase। To discuss क्या है? जैसे ऊपर to make था, नाम याद कर लो, infinitive। Infinitive. 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 Yesterday क्या? Adverb. Adverb. Sir, kindly please दोबारा elaborate कर दें because I'm a bit confused between infinitive and noun phrase। दोबारा बता देते हैं, गौर से देखिएगा। कोई भी एडवर्ब, कोई भी टाइम एक्सप्रेशन होता है वो आपका एडवर्ब होता है, ठीक है। जैसे यहां पर आप देखें, आपके पास है यस्टरडे। यस्टरडे ये आपका एडवर्ब है। कोई भी वर्ड्स आप जोड़ देते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट बन जाए। अगर उसके शुरू में आर्टिकल लगा हुआ होता है तो आप उसको कह देते हैं नाउन फ्रेज। क्या कह देते हैं? नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज, याद रखिएगा। अगर शुरू में आपको प्रेपोजिशन दिख जाए जैसे इन द मॉर्निंग और आगे कुछ वर्ड्स आप जोड़ दें तो वो बन जाता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्या बन जाता है? प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज। और यहां पर याद रखें, एक सेंटेंस में कभी भी दो वर्ब्स नहीं आते। ये आ गया पहला वर्ब। अब ये जो दूसरा वर्ब आ रहा है इसको हम कहते हैं, ये टू के साथ आता है, इसको हम कहते हैं इनफिनिटिव। और जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस के अंदर आपको इसी तरह से नजर आए। ये देखिएगा, मैंने यहाँ पर आपके लिए अलग से लिखकर भी दिया, ये पूरा चार्ट मैंने आपको दिया समझाने के लिए। आप जब एक सेंटेंस लिखते ना, आई लाइक टू टीच, आई लाइक टू टीच, तो यहां पर टू टीच क्या है? वेरी गुड। यहां पर टू टीच क्या है? इन्फिनेटिव। लेकिन आई लाइक टीचिंग, आई लाइक टीचिंग। अब ये टीचिंग नाम याद रखें, ये है आपका जेरेंट। एक सेंटेंस में दो वर्ब्स एक साथ नहीं आते। अगर आएंगे तो याद रखें उनका नाम क्या होगा। अगर बीच में टू लगा देंगे तो वो इन्फिनेटिव हो जाएगा, और अगर बीच में वर्ब आईएनजी लगा देंगे, टू नहीं लगाना चाह रहे, डायरेक्ट वर्ब आईएनजी, तो वो हो जाएगा आई लाइक टीचिंग। आई लाइक टीचिंग। याद रहेगा, ये आपकी बेसिक नॉलेज है
जिसको आपको अपने जहन में रखना है। गॉट इट? इसके साथ मैंने आपको बहुत सारे इन्फिनेटिव और जेरेंड भी दिए हुए हैं, आप इसको फॉलो कीजिएगा। ये नोट्स मैंने आपसे शेयर कर दिए। सर क्या हर वर्ब अपने बाद इन्फिनेटिव ले सकता है? नहीं जी, हर वर्ब अपने बाद टू नहीं लेता। देखें, आई स्टार्ट वर्किंग, आई स्टार्ट टू वर्क कभी नहीं होगा। आई कीप, कभी सुना है आई कीप टू हेल्प? आई कीप टू हेल्प, आई कीप हेल्पिंग होता है। कभी सुना है आई वॉन्ट गोइंग? तो हर वर्ब अपने बाद इन्फिनेटिव नहीं लेता, हर वर्ब अपने बाद जेरेंड नहीं लेता। तो ये मैंने आपसे एक लिस्ट शेयर की है आपके नोट्स के अंदर। ये वो वर्ब्स हैं जो अपने बाद इन्फिनेटिव लेते हैं। ये आप एक दिन में याद नहीं कर पाएंगे, ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड की है। अपने नोट्स को पढ़ेंगे तो आपके बहुत आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। फिर ये आपको मैंने वो वर्ब्स प्रोवाइड किए जो अपने बाद जेरेंड लेते हैं, यानी कि वर्ब आईएनजी। और ये अगली लिस्ट मैंने आपको वो प्रोवाइड की होगी जिसमें आप इन्फिनेटिव और जेरेंड दोनों लगा सकते हैं। तो ये आपकी नॉलेज में इजाफा करेंगे। आई एम साइनिंग ऑफ। आपकी डिस्कशन टीचर ने ज्वाइन कर लिया है। ओवर टू मिस फरा। आप मेरा सेशन दोबारा ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आप मुझे ज्वाइन कीजिएगा। 7 से 8 में मेरी यही क्लास रिपीट होगी। अस्सलाम वालेकुम। Thank you, sir. Assalamu alaikum, students. Walaikum Walaikum salam. How are you, ma'am?